समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधान परिषद चुनाव, फिर आजम खान की नाराजगी और अब सपा के गढ़ में लोकसभा के उपचुनाव में बड़ी हार से अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उनकी विपक्षी पार्टियां उठाए तो ये राजनीति में लाजमी है, लेकिन सवाल खुद समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल उठा रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव पहले से नाराज हैं, लेकिन सपा गठबंधन तोड़ने वाले केशव देव मौर्य के साथ साथ सपा के वर्तमान सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान ने भी अखिलेश यादव पर तल्ख टिप्पणी की है। अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को फिर से नसीहत दी कि वो एसी कमरे में बैठकर राजनीति न करें। राजभर ने समाजवादी पार्टी के संगठन पर भी सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा गठबंधन बेहद कमजोर नजर आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में अखिलेश यादव को एसी कमरे से निकलकर धरातल पर आकर संगठन मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान अभी भी सपा के साथ हैं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको निकलकर जमीन पर काम करना चाहिए। डॉक्टर संजय चौहान ने कहा कि अखिलेश दगे हुए कारतूसों पर यकीन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बावजूद विधान परिषद भेजना अखिलेश यादव का बेहद गलत फैसला था। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग जब तक बीजेपी के साथ रहेगा तब तक सपा चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन ये बात अखिलेश यादव को समझ नहीं आ रही है। अखिलेश यादव के पुराने साथी रहे महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी लोकसभा उपचुनाव के परिणामों पर अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने कहा कि सपा की रणनीति में इतनी खामियां हैं जिनको दूर किए बिना अखिलेश कोई चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि अखिलेश मेहनत नहीं कर रहे हैं तो चुनाव कैसे जीतेंगे। सत्ता के दुरुपयोग के अखिलेश के आरोप पर केशव देव मौर्य ने कहा कि 2017 में तो सपा की सरकार थी, फिर भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत कर आई। उन्होंने कहा कि आरोप लगाना बहानेबाजी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव का जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो शांत बैठे हुए थे। दरअसल 20 जून को शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए कहा कि रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव को लेकर उनसे किसी ने संपर्क तक नहीं किया, इसलिए वो शांत बैठे रहे। परिणाम आने के बाद उन्होंने खुलकर ज्यादा कुछ कहने की जगह नसीहत दे डाली कि जनादेश स्वीकार कर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजमगढ़ और रामपुर का नतीजों पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि परिवारवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी और माफिया ताकतों को जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। जनता ऐसे लोगों को किसी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में सकारात्मक सोच और कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के अभियान की विजय है। यूपी में 2024 के चुनाव का ये दूरगामी संदेश है। यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का संदेश आज जनता ने दे दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल में रहकर रामपुर से सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। दोनों नेताओं ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। इन दोनों कद्दावर नेताओं के गढ़ में हो रहे उपचुनाव में सपा बेहद मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन नतीजों में दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर सपा को करारा झटका तो दिया ही, सपा के सहयोगी दलों को अखिलेश यादव पर निशाना साधने का मौका भी दे दिया। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस हार से कोई सीख लेकर नई रणनीति लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेंगे या फिर 2022 की कहानी 2024 में दोहराई जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।